क्लास 10 हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली आपका 7.1 है। 7.1 चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग जो सोल्व करने जा रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन है। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी है। यानी इसके बारे में चर्चा करने के लिए होता है, समरेखी पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद में हम कहेंगे एक रेखा सबसे पहले इस तरह से खींच लेते हैं। इस रेखा का नाम हम कहते हैं यहाँ पे ए, इसका नामकरण करते हैं बी और इसका कहते हैं सी। यानी संरेखी कहे तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यानी कि इन दोनों बिंदुओं बिंदु ए बी और बिंदु बी सी, इन दोनों बिंदुओं के योग है ना, इन दोनों बिंदुओं के योग ए सी के बराबर आना चाहिए। ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ए सी के बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि संरेखी है, अगर नहीं आया तो हम समझेंगे कि संरेखी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसको जानना चाहते हैं। तो इस बिंदु का नाम कहें तो ए का हम नाम लेते हैं 1,5 और इसको हम नामकरण कर देते हैं तो 2,3 हो जाएगा। और सी कहें तो ये हो जाएगा आपका -2,-11। अब यहाँ हम लोग कह देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे कि माना कि बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 1,5। बी की चर्चा करते हैं तो बी क्या है आपका, तो बी है आपको 2,3 और सी मेरे भाई सी क्या है, तो सी है आपका -2,-11। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हम लिख देंगे कि माना कि बिंदु ए 1,5, बी 2,3 और सी जो है -2,11। ठीक है। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम कहेंगे डायरेक्ट कि ए बी बराबर कहेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे रूट अंडर, यानी कि दूरी सूत्र लगाएंगे, कहेंगे कि x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। ये हो गया आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हो गया। तो इस पे हम लोग कहेंगे कि सर x1 की जगह पर है कितना, तो x1 ए बी हम लोग निकाल रहे हैं तो ए बी पर फोकस करेंगे, इसके अलावा किसी पर हमको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ए बी पर चर्चा करेंगे। तो ए यानी x1 जो है, x1 कितना है तो 1 है, यहाँ पे x1 जो हो गया 1 हो गया, माइनस x2 कितना हो गया 2, और ये पूरे को हो जाएंगे होल स्क्वायर। फिर प्लस कहेंगे, प्लस है फॉर्मूला में प्लस कहेंगे, y1 तो y1 के जगह पर 5 है, माइनस y2 की जगह पर कितना है 3 है, ये पूरे को हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट है, रूट चढ़ा देंगे। अब हम कहेंगे एक यानी 2 में से 1 चल जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, ये -1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो बच जाएगा 2 के हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ा देंगे, रूट अंदर कहेंगे तो इसका हो जाएगा 1 2 बार गुना होगा, माइनस गुना होता है प्लस हो जाता है, यानी 1 2 बार गुना होगा तो 1 रह जाएगा, फिर प्लस 2 नहीं तो होगा 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। इतना मात्रक यानी ए बी के बिंदु बीच की दूरी रूट कितना आ गया 5 मात्रक। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे BC ज्ञात करेंगे तो BC बराबर कहेंगे वही रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर। अब B और C पर चर्चा करना है, इसको बारे में सोचना नहीं है। अब B और C तो x1 के जगह पर यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 - x2 के जगह पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2, और ये पूरे को हो जाएंगे होल स्क्वायर। फिर कहता है y1 - y2 के होल स्क्वायर, तो y1 यहाँ प्लस हो जाता है, y1 - y2 के होल स्क्वायर, तो y1 के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस y2 के जगह पर 11 है। तब देखिए ये माइनस में 11 है, -11 और ये फार्मूला वाला 11 था, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 11 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग कहेंगे तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 के होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे 4 2 बार गुना करेंगे तो 4 4 का 16, प्लस में इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 14 होता है 196, समझे 196। रूट अंडर कहेंगे, जोड़ देंगे इसको तो 6 6 12 की 2, हाथ में 1,
9 1 10 1 हंसिया 11 और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 212 आ जाएगा। 212 मात्रक, इतना कहेंगे मेरे भाई, इतना कहेंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग ज्ञात करेंगे AC, यानी AC। तो AC बराबर कहेंगे, AC बराबर, तो अब हमको B पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है कहाँ? A और C पर। इन दोनों, ये A और C के बिंदु बीच की दूरी हम लोग लगा रहे हैं। तो x1 माइनस x2, तो x1 के जगह पर क्या है मेरे भाई? तो x1 के जगह पर 1 है, और फिर यहाँ फॉर्मूला माइनस, और x2 के जगह पर -2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला में कहता है प्लस, तो फॉर्मूला में प्लस लगा देंगे, है ना। और ठीक उसी प्रकार से हम कहेंगे y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो y1 के जगह पर कितना है? 5, तो 5 माइनस y2 के जगह पर कितना है? तो -11, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 11 तो हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखो तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 11 5 कितना होगा? 16, है ना। 16 के स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ा देंगे। अब हम लोग कहते हैं तो तीता लिखे 9, 3 3 2 बार गुना होगा, तो तीता लिखे 9 प्लस में 16 16 है 256, 16 16 बार 2 बार गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 6 15 की 5, 9 6 15 की 5, हाथ में 1 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। और 2 की 2 हो जाएगा, बात समझे, है ना। एक बार देख लेंगे 16, अब जोड़ दें तो 9 6 15 की 5, हाथ में 1 5 और 1 हो गया 6, 2 265, कितना आ गया? 265, यानी AC हम निकाले तो आ गया आपका 265। हमको यहाँ पे संरेख होने का शर्त क्या था? तो संरेख होने का जो शर्त था यही था, यानी AB, बिंदु AB और बिंदु BC, इन दोनों के योग अगर AC, बिंदु AC के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु हैं वो संरेखी है ना, जो कि हम देख रहे हैं। तो हम कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, कहेंगे कि AB, है ना, AB प्लस में BC बराबर AC, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो AB का मान क्या है? √5 लिख देंगे, √5 प्लस में इसको जोड़ेंगे, इसको कहेंगे तो ये BC जो है आपका 212 रूट में, है ना, और बराबर AC कितना है मेरे भाई? तो AC आ गया आपका, AC किधर है? AC आ गया आपका 265, इतना रूट में 265। तो देख रहे हैं कि ये दोनों एक जाति नहीं है, नहीं जुटेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि √5 प्लस √12 एक 265 के बराबर नहीं है, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू। कहेंगे कि अतः यह संरेखी नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन चौथा है ना। चौथा क्वेश्चन है आपका, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए, यानी जांच करके देखना है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो है वो 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये मतलब ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। ऐसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, आप देख लीजिएगा एक बार। सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि जिसकी, कहने का मतलब है कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइए हम इसको मैथ को बनाते हैं और जानते हैं ये क्या, ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल मेरे भाई, और हल लिखने के बाद में त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, और त्रिभुज का नाम हम कहेंगे तो A, B और C। हम इसके शीर्ष को मान लेते हैं, यानी A बिंदु को मान लेते हैं 5, -2, और इसको कहते हैं 6, 4, और ये बिंदु जो हो गया आपका C जो हो गया वो हो गया 7, -2, है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से AB लिखेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले भुजा की चर्चा करेंगे तो AB पर चर्चा करेंगे। AB तो हम लोग कहेंगे कि AB बराबर क्या कहेंगे?
तो दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर, है ना, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे तो x1 के जगह पर है कितना मेरे भाई, तो 5 है, तो 5 माइनस x2 के जगह पर कितना है, 6, पूरे हो गया होल स्क्वायर, प्लस में y1 के जगह पर कितना है, तो -2, तो -2 और फिर फॉर्मूला में माइनस, और y2 के जगह पर है 4, ये पूरे हो जाएंगे होल स्क्वायर। इसको हम लोग रूट चढ़ा देंगे ऐसे, फिर कहेंगे कि रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा -1, ये -1 के स्क्वायर प्लस में -2 और -4 हो जाएगा -6, ये पूरे हो जाएंगे होल स्क्वायर। यानी हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे मेरे भाई, एक 2 बार गुना करिएगा, माइनस 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 से हो जाता, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, और 6 छक 36 हो जाएगा, और रूट अंडर फिर कहेंगे कि 36 और 1 37, रूट कितना आ गया आपका 37, मात्रक, है ना, मात्रक, इतना मात्रक आ गया पहुंची AB। ठीक उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे, BC। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी BC यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र वही होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो x1 के जगह पर 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस, है ना, x2 के जगह पर कितना है, तो 7 है, 6 माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस, है ना, माइनस y2, तो y2 के जगह पर कितना है, -2, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, बात समझे। और ये पूरे एक चढ़ जाएगा रूट, यानी हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 7 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस में 4 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 2 बार गुना करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 6 6 36, है ना, और रूट अंडर 36 और 36 हो जाएगा 37, यानी रूट हम कहेंगे 37 मात्रक, यानी BC बराबर ही कितना आ गया, रूट 37 मात्रक, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग याद करेंगे अब भुजा AC, क्या याद करेंगे, AC। तो AC कहेंगे तो AC बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वही फॉर्मूला, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो x1 के जगह पर है कितना मेरे भाई, तो 5, यानी 5 माइनस x2 के जगह पर कितना है, तो 7, यानी 5 माइनस 7 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, y1 के जगह पर है आपका -2, तो -2 लिखेंगे, और फिर फॉर्मूला में होता है आपका माइनस, तो माइनस लिखेंगे, y2 की जगह पर है कितना, तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट है रूट चढ़ा दीजिए, है ना, इक्वल टू लगाएंगे। अब कहेंगे कि 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा, और ये -2 के कहेंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 2 और 2, यानी 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0 के होल स्क्वायर कहेंगे। और मेरे भाई कहेंगे कि यहाँ पे जो हो जाएगा -2 दो बार गुना होगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 के 0 रह जाएंगे, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √4, यानी हम इसको कहेंगे, यानी हम कहेंगे, कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बराबर √4, यानी √4 के वर्गमूल कितना आ जाता है, 2, कितना आ जाएगा, 2, है ना, 2 मात्रक, यानी AC बराबर क्या आ गया, 2 मात्रक, है ना। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमारा जो कंडीशन होता है वो कहते हैं क्या चीज, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, यानी हम कहेंगे कि AB बराबर BC डज नॉट इक्वल टू AC, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √37, इसका मान आ गया है √37, BC के बराबर भी आ गया √37, और डज नॉट इक्वल टू AC, यानी कि 2, है ना, यानी कि जिसकी 2 भुजा बराबर वो कहलाते हैं आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, काहे, इसकी 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर है, बात समझे, है ना, यानी ये 2 भुजा आपस में बराबर हो गई, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ABC एक जो त्रिभुज है ना, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसको हम यही कह देंगे आपका आंसर। चलिए इसको